सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने मुख्य अतिथि जी का। संबोधन से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार नारा हो जाए, अनिल राजभर जिंदाबाद, अनिल राजभर जिंदाबाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही लोगों से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है। आदरणीय हमारे माननीय मंत्री जी से मैंने कल अनुरोध किया, हम सब ने अनुरोध किया कि आपको आना है, इनका कार्यक्रम था, लेकिन ये कार्यक्रम छोड़ के आ गया। कोई और मंत्री होता तो बहाना बनाता कि कोई और नहीं आ रहा तो आप हमको बुला रहे हैं, लेकिन ये इनकी महानता है। मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पार्टी के लिए और अपने भाई के लिए आप आए, आपको प्रणाम है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज की सभा के अध्यक्ष, हम लोग के अभिभावक, हम लोग के नेता आदरणीय राजीव उपाध्याय जी, हम लोग के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी, मैं विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे दोनों छोटे भाई चले गए, आदरणीय अभिनव सिन्हा जी और पीयूष राय जी, उन लोग की मीटिंग थी आज गाजीपुर में, वो लोग चले गए, लेकिन उन दोनों लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो दोनों लोग मोहम्मदाबाद में ऐसे लगे हुए हैं जैसे उनका खुद का चुनाव। यहाँ पर उपस्थित हम लोग के अभिभावक, हम लोग के नेता आदरणीय राजधारी सिंह जी, हम लोग के नेता जिनका स्नेह लगातार मुझे मिल रहा है आदरणीय पांडे जी, हम लोग के अभिभावक, और अभी से नहीं पिताजी के समय से हम लोग के साथ चल रहे आदरणीय कमलेश सिंह जी, हम लोग के नेता आदरणीय वंश नारायण राय जी, हम लोग के बड़े भाई आदरणीय अभिराम सिंह दारा जी, संचालन कर रहे आदरणीय टुनटुन उपाध्याय जी, इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय रामजी सिंह जी, हम लोग के नेता आदरणीय अनूप पांडे जी, आदरणीय उपेंद्र पांडे जी, हम लोग के नेता आदरणीय विजय वर्मा जी, आदरणीय जितेंद्र राय जी, हम लोग की सभी नेत्रियां यहाँ बैठी हुई हैं, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले आया होता तो आप लोग को मंच पे जगह मिलती, मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। मैं आग्रह करूँगा आगे से, हम लोग की यहाँ बहुत सीनियर लोग बैठी हुई हैं, मैं अपने जो संचालक या जो भी यहाँ कर रहे थे, आप लोगों को मंच पे जगह देनी चाहिए। इसके लिए मैं आगे से मैं कहता हूँ कि मीटिंग में महिलाओं को, क्योंकि आप जानते ही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण अब महिलाओं का लागू कर दिया, अगली बार से यही हो सकता है कि महिलाएं यहाँ पे हों और आप लोग सब लोग नीचे हों। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, महिला आरक्षण लागू हो जा गया है, 29 में हो सकता है बलिया लोकसभा से कोई महिला ही लड़े, इसलिए इस चीज़ का आगे से ध्यान रखा जाए। सभी मैं माफ़ी चाहता हूं सबसे, और आग्रह सबको प्रणाम भी करता हूं, सुभाषपा के सभी नेताओं को, अपने चेयरमैन साहब को, आप सब लोग आए, माफ़ी चाहता हूं सही सीट आप लोगों को नहीं मिल पाई। विशेषकर मैं सभी अपने एनडीए के पार्टनर सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी का, और आरएलडी यहाँ है नहीं, आरएलडी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग साथ मिलकर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। मैं सबसे पहले आप लोग का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ 3 बजे से बैठे हुए हैं, हम लोग को बैरिया से आना था, मैरी भाई से माननीय मंत्री जी को भी 1 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ा। मैं आप सभी लोग को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन एक चीज़ इससे साबित हो गई कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं अपना आशीर्वाद देने, अपने सहयोग देने, अपने इस बेटे, अपने इस भाई को, नहीं तो सब लोग चले गए होते। अभी मैं देख रहा हूँ अभी तक सब लोग वैसे ही बैठे हुए जैसे पहले बैठे हुए थे। दिखाता है इससे मेरा आत्मबल बढ़ता है, मेरे को ज्यादा बल मिलता है कि आने वाली जो लड़ाई है मैं आपके बदौलत लड़ सकता हूँ, इसका मुझे पूरा विश्वास हो रहा है। जो बात आदरणीय मंत्री जी ने कही कि हम सब लोग को मिलकर, ये सबसे बड़ा दायित्व अब आज के दिन हमारे पास है। बार बार ये बात मैं कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए भाषण की बात नहीं है कि चुनाव नीरज शेखर का तो है, मोदी जी का भी है, लेकिन उससे ज्यादा ये चुनाव आप लोगों का, इस देश के लोगों का है, क्योंकि ये चुनाव आपका भविष्य तय करेगा।
कि आप वही 14 से पहले जो भ्रष्टाचारी सरकारें थी वो लाना चाहते हैं, या जो विकास का काम किया है पिछले 10 सालों में हमारी सरकार और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी ने, वो चाहते हैं। ये संदेश जो बार बार मंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा प्रणाम पहुंचाना, ये प्रणाम क्या है? जो काम किए हैं माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि हर नागरिक सामान्य है, कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी जाति का हो, सबके लिए ये संविधान समान अधिकार देता है। जहां तक जैसे मंत्री जी कह रहे थे, हमारे विपक्षी कह रहे हैं संविधान बदलना चाहते हैं, हम लोग बदलना चाहते हैं। 1975 में संविधान हम लोग बदल रहे थे, जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई और संविधान बदला गया तो हम लोग ने बदला। पिताजी 19 महीने जेल में रहे, यहाँ से कई इतने साथी हैं जो जेल में रहे हैं, हमारे यहाँ अभिभावक हैं जो जेल में रहे, उन लोगों ने संविधान बदला। संविधान जो बदलते हैं वो लोग आज विपक्ष में, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अब, तो संविधान हम लोग बदल रहे हैं। आरक्षण हम लोग खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है न संविधान बदलना चाहती है न आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए आज। और ये बात बार बार माननीय प्रधानमंत्री बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है ये देश कभी विकसित नहीं हो सकता अगर एक ही कोई जाति पीछे छूट गई, कोई वर्ग पीछे छूट गया। अगर कोई भी पीछे छूट जाएगा तो ये समझिए कि एक जाति और एक कुछ लोग ऊपर हो गए और कुछ नीचे रह गए, तो ये देश विकसित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सबको सामान्य अधिकार है, सबको ऊपर उठने का अधिकार, और इसीलिए आरक्षण, और ये रहेगा जब तक सब लोग बराबर नहीं हो जाते। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। जो दुष्प्रचार हमारे विपक्षी कर रहे हैं, इसको खत्म करना है हम लोग। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, विकास उनके पास मुद्दा है ही नहीं। जो काम उन्होंने 65 साल में किया उससे ज्यादा हमने 10 साल में करके दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। विश्व भर में जो सम्मान आज के दिन है इस देश का, मैं तो गया हूँ विदेश, 14 के पहले भी गया हूँ, 14 के बाद भी गया हूँ। हम लोग को आपने जो आशीर्वाद दिया, सांसद बनाया है, उसकी वजह से हम लोग कई बार विदेश जाने का मौका मिलता है। 14 के पहले भी विदेश जाते थे, कोई छोटा सा अधिकारी आके मिल लेता कि अरे भारत के सांसद आए मिल। आज वहां के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट हम लोग से मिलने आते हैं कि आओ भाई भारत के सांसद आए। ये फर्क है आज और उसमें, उस दिनों आज सम्मान मिलता है भारत को विश्व भर में। ये फर्क है आज के दिन। इसके लिए हम लोग आपसे अनुरोध और विनती करने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सदैव आपके बीच रहकर आपके लिए काम करना चाहता हूं। ये पहले दिन से मैं कह रहा हूं। जो हमारे विरोधी थे 2007 में, वो कहते थे नीरज आए हैं और ये चुनाव लड़ेंगे और चले जाएंगे। नीरज तो आज भी वहीं खड़े हैं, लेकिन जो बोलते थे वो चले गए बलिया से, पता नहीं कहां उन लोग का। नीरज शेखर अभी भी वहीं है आप लोग के आशीर्वाद से और आपके स्नेह की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया। पिताजी ने मुझे कभी राजनीति में नहीं लाया, आप लोगों ने राजनीति मुझे खड़ा किया, बलिया के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने। नीरज पहले दिन भाषण देना नहीं जाते थे, आदरणीय मंत्री जी, मैं कभी मंच पे नहीं गया, पिताजी के साथ पूरा देश घूमा हूं मैं। करीब हम लोग 25,000 किलोमीटर गाड़ी से चले थे पिताजी के साथ, पैदल चला हूं उनके साथ, लेकिन एक बार भी मंच पे वो नहीं ले गए। मुझे भाषण देने नहीं आता था, आप लोगों ने सिखाया। अगर यहाँ पर एक नेता के रूप में मैं खड़ा हूं तो ये आप लोगों की वजह से है, और ये बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं आपके हर सुख दुख में नीरज शेखर आपके साथ खड़ा रहा। और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि मैं फिर से आपका प्रतिनिधित्व कर सकूं लोकसभा में। ये मैं मानता हूं ये मेरे लिए नहीं, कि पिताजी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूजनीय महाराज जी का, कि उन्होंने मुझे फिर से यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए भेजा। और इसीलिए आप लोग से आग्रह विनती कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिले
कि मैं आपकी आवाज बनकर लोकसभा में आपकी बात उठा सकूं, यहाँ की समस्याओं की बात वहां कर सकूं, आपके जो अधिकार है उसके लिए वहां लड़ सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद स्नेह मुझे देंगे। मैं यही विनती और आग्रह करने आया था। बहुत देर हो गई है, हमारे सभी नेताओं को जाना है यहाँ। मैं यही अनुरोध और विनती करने आया हूँ। आप सब पार्टी के भी हैं और क्षेत्र के भी लोग, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचे।